श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। न्याय दीपिका का अध्ययन कर रहे हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यदि जैन न्याय के ग्रंथों में से न्याय दीपिका को हटा दो तो बहुत सूना हो जाएगा न्याय जगत। एक ऐसा सरल सुबोध, हजारों लोगों को न्याय सिखाने वाला सरल सुबोध ग्रंथ है न्याय दीपिका। और इसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बहुत सारी पढ़ी। मंगलाचरण कैसे किया जाता है, किसी भी प्रकरण में प्रवृत्ति कैसे होती है, किसी चीज की पीठिका कैसे बनाई जाती है, ये सब बड़े हो जाने के बाद भी बहुत लोगों को नहीं आता है। हमने देखा है लोग बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनको किसी चीज की पीठिका बनाना नहीं आता है, उनको प्रकरण प्रवृत्ति करना नहीं आता है। एक 5 मिनट कुछ बोलना हो, लिखना हो किसी विषय पर, तो वो नहीं आता है। वो सब बातें हम इस ग्रंथ से समझ सकते हैं। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी खास बात है कि ये सरल बहुत है। परीक्षा मुख को सरल कहकर बनाया था, पर वो भी कठिन हो गया। लेकिन न्याय दीपिका तो बहुत ही सरल ग्रंथ है। गद्य में लिखा, प्यार से समझा रहे हैं एक एक बात को। तो प्रमाण की क्या व्युत्पत्ति है, क्या लक्षण है, लक्षण और परिभाषा एक ही बात है। लक्षण क्यों बनाते हैं, लक्षण जानने का क्या प्रयोजन है, प्रमाण जानने का क्या प्रयोजन है, प्रमाण क्या चीज मानी जा सकती है, क्यों मानी जा सकती है, सम्यक ज्ञान में सम्यक पद क्यों है, ज्ञान पद क्यों है, संशय क्या होता है, विपर्य क्या होता है। अभी तक जितना पढ़ाया है, यदि उतना भी किसी की समझ में आ जाए ना, तो उसको बहुत आनंद आएगा, न्याय में बहुत प्रवेश होगा। एक ही कक्षा को जरा बार बार 2-4 बार आप सुनो। ये विषय जिनको कठिन लगता हो, वे थोड़ा सा 2-3 बार सुनेंगे, तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि अपरिचित विषय है ना, इसलिए एकदम से हो सकता है किसी को कुछ कठिनाई आ रही हो। तो अद्भुत बातें हैं। मुझे तो जो आनंद आता है और जो भाव भाषण होता है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं कोशिश करता रहता हूँ कहने की, कितना आप तक पहुंचा पाता हूँ पता नहीं, लेकिन आप आनंद लेंगे तो जरूर आएगा। प्रमाण, प्रमाण माने जिसको हम आज भी दुनिया में पैमाना कहते हैं। पैमाना, पैमाना क्यों कहते हैं, पैमाना किसे कहते हैं? देखो, अगर ये भी समझ गए ना कि पैमाना क्या होता है, तो आपको बहुत बात समझ में आएगी। जैसे दुनिया में तराजू, स्केल, मीटर, लीटर, इनको पैमाने बोलते हैं। ये पैमाने हैं। दूध को नापने के लीटर आदि पैमाने हैं, कपड़े को नापने के मीटर आदि पैमाने हैं।
भार को नापने के किलोग्राम आदि पैमाने हैं, क्षेत्र को नापने के किलोमीटर, कोस, ये पैमाने, हर चीज को, द्रव्य को, क्षेत्र को, काल को, भाव को, सबको सही सही जानने के लिए कुछ पैमानों की व्यवस्था की गई है। और ये लाइन खास सुनी जाए कि पैमाने इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमको एकदम एक्यूरेट ज्ञान हो, एकदम सही ज्ञान हो, उसमें कुछ गलती ना रह जाए, कोई भ्रांति न रह जाए, इसलिए प्रमाण पैमाने की व्यवस्था है। ऐसे ही यहाँ पर जीव अजीव आदि सबको जानने का जो एकदम एक्यूरेट साधन है उसका नाम प्रमाण है। और वो प्रमाण क्या है? देखो, दो प्रश्न अलग अलग हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि प्रमाण किसे कहते हैं, तो आपको उत्तर देना है जिसके द्वारा एकदम सही सही जाना जाए उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। और दूसरा प्रश्न है प्रमाण क्या है? देखो, दो प्रश्न है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं इनका अंतर और उत्तर। एक प्रश्न है प्रमाण किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है प्रमाण क्या है। तो आपको उत्तर दोनों के अलग अलग देना है। प्रमाण किसे कहते हैं तो उत्तर देना है जिससे एकदम सही सही जाना जाए उसे प्रमाण कहते हैं। एकदम सही जानने के साधन को प्रमाण कहते हैं। और इस मामले में सभी दर्शनों में कोई मतभेद नहीं है, ये परिभाषा सब मानते हैं। लेकिन वो क्या है वो साधन? दूसरा प्रश्न पैदा होगा कि वो क्या है। जैसे मैं कहूं कि इस कमरे की लंबाई चौड़ाई नापने का क्या पैमाना है, तो आप कहो कि लीटर, तो मैं कहूंगा भैया लीटर से लंबाई चौड़ाई नहीं नापती है, लंबाई चौड़ाई नापना हो तो मीटर चाहिए। अच्छा, किलो का तराजू ले आए तो उससे भी नहीं नापेगी। हर चीज को नापने का अलग अलग पैमाना होता है। तो प्रमाण किसे कहते हैं? जिसके द्वारा प्रकृष्टेन मीयते येन तत्प्रमाणम, जिसके द्वारा सही सही जाना जाए उसे प्रमाण कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है वो क्या चीज है जिसके द्वारा सही सही जाना जाता है? तो कोई कहता है कि इंद्रियां हैं, कोई कहता है कि गुरु जी हैं, कोई कहता है कि ईश्वर है, कोई कहता है कि वेद है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। तो जैन आचार्य कहते हैं कि वो केवल सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान के द्वारा ही वस्तु को सही सही जाना जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। तो ये दो उत्तर हुए। और अब ये जो सम्यक ज्ञान कहा, तो क्यों कहा, इस पर हमारी पिछली बार बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा थी। और एक बार बस जरा सा मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, आपको ये शॉर्ट में बोली हुई बात जरूर याद रखना है। वो क्या, ज्ञान पद क्यों दिया है और सम्यक पद क्यों दिया है, इस पर बहस हुई है। सम्यक पद क्यों दिया है?
संशय विपर्य अनध्यवसाय के निराकरण के लिए, कि जो संशय विपर्य अनध्यवसाय है वे ज्ञान तो है पर सम्यक ज्ञान नहीं है, इसलिए सम्यक शब्द लगाने से उनका निराकरण हो जाता है। और ज्ञान पद क्यों दिया गया है, तो उसका उत्तर है ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञप्ति, सन्निकर्ष, धारावाहिक ज्ञान आदि सब की निवृत्ति के लिए, दर्शनोपयोग, इन सब की निवृत्ति के लिए ज्ञान पद का प्रयोग किया गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण था। इसमें देखो 4 बात आई थी। एक, अक्षलिंगादि की निवृत्ति। ज्ञान पद से किस किस की निवृत्ति होती है, तो पहले तो कहा था प्रमाता, ये बहुत जरूरी बात है। सम्यक पद से किसकी निवृत्ति होती है, संशय विपर्य अनध्यवसाय। और ज्ञान पद से किसकी निवृत्ति होती है, तो 2 स्टेप उठाए। एक तो का ज्ञान पद से ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञप्ति आदि की निवृत्ति हो जाती है, और दूसरा स्टेप उठाया कि उससे देखो 3 बात कही। नंबर 1 के धारावाहिक ज्ञान का निराकरण हुआ। नंबर 2 अक्ष लिंगादि का निराकरण हुआ। अक्ष लिंगादि माने, अक्ष माने इंद्रियां, लिंगादि माने धूम का चिन्ह आदि, इनके द्वारा ये इनका निराकरण। और तीसरी चीज कही कि दर्शनोपयोग का निराकरण हुआ। 3 चीज ये कही और एक चीज पहले कही, उसका नाम था प्रमाता प्रमिति का निराकरण हुआ। प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति, 3 पहले कही, 3 ये कही, 6 चीजों का निराकरण हुआ। अब आपको ऐसे याद रखना है कि ज्ञान पद से किस किस का निराकरण हुआ, तो 1 प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति, 3 का निराकरण हुआ। और बाद में अब उसके बाद क्या कहा, 3 चीज का फिर हुआ, धारावाहिक ज्ञान का भी, अक्षलिंगादि का भी, और दर्शनोपयोग का भी। धारावाहिक ज्ञान का निषेध क्यों हुआ, ये समझना है। धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण क्यों नहीं माना, क्योंकि उससे प्रमिति नहीं होती है। धारावाहिक ज्ञान क्यों प्रमाण नहीं है, क्योंकि जो जानी हुई चीज है जिसकी प्रमिति हो गई उसी को फिर से जानता है, तो फल का अभाव है। प्रमिति माने, यहाँ पर प्रमिति शब्द का अर्थ है प्रमाण का फल। तो जिस ज्ञान में प्रमाण फल नहीं होता है उसको कहते हैं धारावाहिक ज्ञान। धारावाहिक ज्ञान का ज्ञान निष्फल होता है। धारावाहिक ज्ञान का कोई फल नहीं होता, वो निष्फल होता है। इसलिए धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण नहीं मान। धारावाहिक माने क्या, धारावाहिक क्या होता है, धारावाहिक माने सीरियल। जैसे एक ही सीरियल सोमवार को आ जाएगा, फिर अगले सोमवार को भी आएगा, तो धारावाहिक। तो एक ही चीज जब बार बार रिपीटेड ज्ञान को धारावाहिक ज्ञान कहते हैं। और वो धारावाहिक ज्ञान इसलिए प्रमाण नहीं है क्योंकि उसमें प्रमिति नहीं होती, क्योंकि उसमें फल नहीं लगता, इसलिए वो अप्रमाण है। ये खास बात थी। और अक्षलिंगादि का निराकरण क्यों हुआ, अक्ष माने इंद्रियां, अक्ष माने इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियां भी ज्ञान का, इंद्रिय अक्ष लिंगादि का निराकरण क्यों किया, क्योंकि वे ज्ञान के साधक तम नहीं है।
उपचार से तो होते हैं, लेकिन साधक तम नहीं है। प्रमाण तो उसे कहते हैं जो साधक तम हो, लेकिन ये साधक तम नहीं होता है। इसलिए इसको, जैसे इंद्रियों में हम देखते कुछ हैं, मानते कुछ हैं, सुनते चना है, कोई कहता है चना, हम सुनते हैं धना, दूध होता है मीठा, हमें लगता है कड़वा, दीवार होती है सफेद, हमको दिखाई देती है पीली। तो इंद्रियां ज्ञान के प्रति नियामक कारण नहीं है। जो 100% एक्यूरेट रिजल्ट देना चाहिए वो नहीं देती है, इसलिए इंद्रियों को प्रमाण नहीं माना। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। इंद्रियां प्रमाण क्यों नहीं है? क्योंकि वे एकदम सही नहीं जानती है, 100% सही रिजल्ट नहीं देती है, इसलिए वे प्रमाण नहीं है। तो अक्षलिंगादि का निराकरण किया, धारावाहिक ज्ञान का निराकरण किया, प्रमाता प्रमेय प्रमिति का निराकरण किया, और एक चीज का किया, उसका नाम है दर्शनोपयोग। जैन दर्शन में उपयोग दो तरह का माना है, एक दर्शनोपयोग, एक ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग माने जो सामान्य अवलोकन है, वो सामान्य अवलोकन रूप दर्शनोपयोग को इसलिए निराकरण किया कि वो निर्णयात्मक नहीं होता है। देखो, सबका अलग अलग बता दिया आपको। प्रमाता का निराकरण क्यों किया? क्योंकि वो जानने का साधन नहीं है, वो साधन का स्वामी है। प्रमेय वो जानने का, ज्ञान का विषय है। प्रमिति वो ज्ञान का फल है। अक्षलिंगादि, अक्षलिंगादि इसलिए क्योंकि वे साधक तम नहीं है। और धारावाहिक ज्ञान क्योंकि वो निष्फल है, प्रमिति नहीं करता है। और दर्शनोपयोग क्यों अप्रमाण है? क्योंकि वो निर्णयात्मक नहीं है। ऐसे करके इतनी चीजों का निराकरण करने के लिए हमने पिछली बार बहुत सारा हिस्सा था, वो मैंने पूरा आपको पढ़ के सुना दिया था। किसी को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो उस दिन भी बहुत पूछना चाह रहे थे, समय कम था इसलिए मैंने मौका नहीं दिया। लेकिन अब अगर किसी का प्रश्न हो, उसमें अब तक पढ़े हुए विषय में 17 पैराग्राफ हम पढ़ चुके। अब 18वां पैराग्राफ हम शुरू करेंगे। उसका नया हेडिंग है प्रमाणस्य प्रामाण्य निरूपणम। लेकिन 17 पैराग्राफ तक यदि किसी को भी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और हम उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अगर किसी को भी कुछ पूछना हो 17 पैराग्राफ में तो उनका स्वागत है। संदेश जी, ये जी जो पूछना चाह रहे हैं उन्हें अवसर दे दो, बाद में अवसर नहीं मिल पाता है जी इनको, तो जरा क्लियर हो जाने दो बात। जी समकित जी हमारे पूछ रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए। जय जैन भाई साहब। हाँ बोलिए। जय जी ने। भाई साहब, ये दर्शनोपयोग का जो बताया कि दर्शनोपयोग की प्रमाण नहीं है, तो ये कौन से हाँ पैराग्राफ से बताया, मतलब हाँ, वेरी गुड। पैराग्राफ नंबर 17, पैराग्राफ नंबर 17 में साफ साफ लिखा है, लाइन ऊपर ही ऊपर दिखाओ संदेश जी सबको स्क्रीन पर। 17वां पैराग्राफ देखो। एतेन निर्विकल्प के सत्तालोचन रूपे दर्शने की अतिव्याप्ति परिरता तस्य अव्यवसाय रूपत्वेन प्रमितिम प्रति करणत्वा भावात्। ये 17वां पैराग्राफ कह रहा है कि जो दर्शनोपयोग है, और आगे भी लिखा है ये पीली लाइन में मार्कर से, निराकारम दर्शनम। दर्शनोपयोग निराकार होता है, इसलिए उसको प्रमाण नहीं माना, ऐसा 17वें पैराग्राफ में लिखा है। क्लियर हो जी गया ना? चलो आगे। हाँ, ऋतु जैन जी का प्रश्न है। हाँ बोलिए। हाँ जी,
जय जिनेन्द्र जी। इसको भी कुछ पूछना हो आप पूछ लो। 17 पैराग्राफ तक कोई बात समझ में नहीं आई हो, पिछली बार टॉपिक ये कठिन था, हमने जल्दी जल्दी पढ़ दिया था, आज आप पूछ लो जिसको जो भी पूछना है, बोलो। जी हाँ जी। धारावाहिक ज्ञान में ऐसा लिखा था कि उसमें सबसे पहली बार में ही अज्ञान का निराकरण हो जाता है और फिर हाँ उसको रिपीटेड। तो हाँ पहली बार में जो अज्ञान का निराकरण हुआ, हाँ, तो उसको सम्यक ज्ञान या मतलब प्रमाण की कैटेगरी में नहीं डालते? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल पूछा। वो जो सबसे पहले होगा वो प्रमाण होगा, लेकिन उसका नाम धारावाहिक ज्ञान कब पड़ेगा? देखो, धारावाहिक ज्ञान किसको कहते हैं? जब हम एक चीज को दोबारा जानते हैं। जो हमने पहली बार जानी उसका नाम धारावाहिक ज्ञान नहीं है। पहली बार जाना वो सम्यक ज्ञान, और फिर दोबारा जाना, तिबारा जाना, तो वो दोबारा वाला, तिबारा वाला, उसका नाम धारावाहिक ज्ञान है। और वो दोबारा तिबारा वाला ही अप्रमाण है, पहले वाला नहीं है। नहीं, उसमें परेशानी क्या है? जैसे कि पहली बार में ही अगर संशय, विपर्य, निर्ध्यवसाय से बिल्कुल रहित है वो ज्ञान, हाँ तो दूसरी बार का भी ऐसा ही होगा, तीसरी बार का भी ऐसा ही होगा। या तो ये कह लें कि व्यर्थ है, मतलब जब पहली बार में ही पहली बार में उसको प्रमाण कहा और बाद में उसको कह रहे हैं कि प्रमाण नहीं है। नहीं नहीं, ये यही बात है कि वो व्यर्थ, आपने व्यर्थ कहा ना, व्यर्थ। जिसको हाँ, मैं कह रहा हूँ निष्फल। हाँ, हाँ, निस हाँ। इन्होंने कहा है निष्फल, आप कह रहे हो व्यर्थ। तो वो बस इतनी सी अपेक्षा है कि वो व्यर्थ है, निष्फल है। और अभी आपने पूछ लिया तो मैं आज बता देता हूँ। आप जब आगे और पढ़ेंगे दूसरे ग्रंथों को, तो एक जगह ये बात आएगी कि धारावाहिक ज्ञान को वास्तव में अप्रमाण कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है, फिर ठीक है, मतलब उस तरह से अप्रमाण नहीं है जिस तरह से दूसरी जैसे, चीजों का निराकरण कर रहे हैं। हाँ, हाँ। जैसे केवल ज्ञान है तो वो वही जानता है, रोज वही है। लेकिन अब इसमें दो बात है। किसी ने कहा कि नहीं, वो वही नहीं जानता है, वो तो अलग अलग जानता है। पदार्थों में परिणमन हो जाता है और वो उसको जानता है, नया नया केवल ज्ञान होता है। तो कुछ आचार्य तो कहते हैं कि धारावाहिक ज्ञान प्रमाण नहीं है, अधिकांश आचार्य। और उसका कारण एक अन्य मत की अपेक्षा से भी है। यहाँ एक व्यवस्था बना रहे हैं ना, तो जिस ज्ञान का फल ना निकले उस ज्ञान को प्रमाण मानना ठीक नहीं है। इसलिए धारावाहिक ज्ञान को अप्रमाण कहा है, वो हाँ जी, हाँ जी। और कोई कारण नहीं है। ठीक है, थैंक यू जी। बहुत बढ़िया। और कोई? जी, आप सभी एक बार 17 पैराग्राफ तक अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी नया विषय प्रारंभ होगा और ये पुरानी यदि तन्वी कुछ। जी कुछ हाँ जी। पूछ रही है, देखो। हाँ जी। तन्वी जी, तन्वी जी को अनम्यूट करो। जी बोलिए तन्वी जी, आप क्या कह रहे जय हैं? जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र, बोलिए। अब मैं ये पूछ रही थी कि धारावाहिक ज्ञान फिर ज्ञान की कैटेगरी में भी आएगा, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि सम्यक ज्ञान तो नहीं है, प्रमाण नहीं है, तो ज्ञान ज्ञान भी बोल रहे हैं हम उसे तो ज्ञान तो या तो सम्यक ज्ञान होगा या मिथ्या ज्ञान होगा। हाँ 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 तो हाँ, ये ये थोड़ी सी सूक्ष्म बात है। और एक अभी जो चर्चा हुई ना, वो यही हुई जो अभी रितु ने पूछा ना, हाँ वही उस बात। हाँ, एक अपेक्षा से धारावाहिक ज्ञान में कोई दोष नहीं है। अगर कोई ज्ञान सही है तो सही है, दोबारा जाना तिबारा जाना इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैंने रमेश को रमेश जाना, तो चाहे दोबारा जाना, चाहे तिबारा जाना, चाहे चौथी बार जाना हो, तो सम्यक ज्ञान है ना। मैंने अगर रमेश को दिनेश जाना तब गलत है। अगर वो केवल दोबारा जानने की वजह से वो गलत नहीं हो सकता। लेकिन उसका ये है कि दोबारा जाना तिबारा जाना
तो वो कहते हैं कि आपने आपके प्रमाण उसको कहते हैं जिसका फल होना चाहिए। एक नियम है, ये एक गणित का नियम है कि प्रमाण वो है जिसका फल हो, जिसका फल नहीं हो उसको क्या प्रमाण मानना। तो उस हिसाब से उन्होंने कहा कि जो दूसरा तीसरा ज्ञान है उसमें फल नहीं आता, इसलिए उसको हम यहाँ नहीं मानेंगे प्रमाण, उसको छोड़ दो। लेकिन ये सम्यक ज्ञान में आएगा नहीं आएगा? फिर सम्यक हाँ, ज्ञान में भी सम्यक ज्ञान नहीं, लेकिन अब सम्यक ज्ञान में लेंगे तो प्रमाण मानना पड़ेगा, हाँ वो इसलिए उसको सम्यक ज्ञान नहीं मानेंगे। असल में ये धारावाहिक ज्ञान की चर्चा दूसरे दर्शनों में आई है और वे बुद्धि, इसको धारावाहिक बुद्धि, यहाँ पर कहीं पर बुद्धि शब्द का इस्तेमाल है। देखो धारावाहिक बुद्धि शब्द आया है कहीं, मैं दिखाता हूँ आपको। 15वां पैराग्राफ में है, धारावाहिक ज्ञान नहीं लिखा, धारावाहिक बुद्धि लिखा। 15वां पैराग्राफ है, धारावाहिक बुद्धि। ये तो ये क्या है, जैसे बौद्ध दर्शन वाले हैं तो वो एक धारावाहिक बुद्धि मानते हैं, मीमांसक लोग दूसरे लोग मानते हैं। तो वो उस उनका निराकरण करने के लिए कि एक ही चीज को बार बार बोले जा रहे हो तो कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, बात आगे बढ़ नहीं रही है, उसका निराकरण करने के लिए अपूर्व शब्द भी फिर माणिक्य नंदी आचार्य ने जब परीक्षा मुख लिखा तो उन्होंने स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम अपूर्व शब्द लिया। लेकिन इस मामले में थोड़ा सा सावधानी से समझना जरूरी है। एक बहुत बड़े नैयायिक हुए हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, प्रोफेसर उदयचंद जैन, उन्होंने प्रमेय कमल मार्तंड की टीका लिखी है बहुत अच्छी, और उस टीका में बहुत विस्तार से ये चर्चा की है कि धारावाहिक ज्ञान वास्तव में गलत नहीं है, सम्यक ज्ञान ही है, और जैन सिद्धांतों के अनुसार अप्रमाण नहीं है। ये तो अन्य दर्शनों की अपेक्षा इसको अप्रमाण कहा है, ऐसा उन्होंने निष्कर्ष निकाला है। ये एक बात है। अच्छा, बहुत धन्यवाद। चलिए और बताओ। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ चलिए, हाँ अभी, हाँ जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 18, अनुच्छेद 18, बहुत बढ़िया टॉपिक आ रहा है। देखो, प्रमाणस्य प्रामाण्य निरूपणम, प्रमाणस्य प्रामाण्य निरूपणम, इसका क्या मतलब हुआ? प्रमाण के प्रामाण्य का निरूपण, प्रमाणस्य। अब इस हेडिंग को समझो पहले, नहीं तो बाद में डिटेल समझ में नहीं आएगा। प्रमाण के प्रामाण्य, प्रामाण्य क्या होता है ये समझो जरा। प्रामाण्य माने प्रमाणता, प्रामाणिकता। देखो, एक हुआ प्रमाण, प्रमाण की इसको मैं हिंदी में लिखूं तो ऐसा लिखूंगा, प्रमाण की प्रामाणिकता का निरूपण, प्रमाण की प्रामाणिकता। देखो देखो कितनी बढ़िया बात हो। एक दुकान, उसकी प्रामाणिकता, व्यक्ति की प्रामाणिकता। अपन कहते हैं ना, ये आपकी दुकान सही है, इसकी क्या प्रामाणिकता है? प्रामाणिकता। प्रामाणिकता का मतलब है कि यहाँ पर कम नहीं तोला जाता है, नकली माल नहीं बेचा जाता है, कोई धोखाधड़ी नहीं होती है, जो कहा जाता है, जो लिखा जाता है, जो बोर्ड पर लिखा है वही बेचते हैं। तो इसका मतलब है प्रामाणिकता। तो प्रमाण की प्रामाणिकता क्या है? माने आपने, किसी ने कहा कि ज्ञान प्रमाण है, किसी ने कहा वेद प्रमाण है। क्या प्रामाणिकता क्या है? जैसे दूध को नापने के लिए लीटर चाहिए,
अब आपने कहा मेरे पास भी लीटर है, मैंने कहा मेरे पास भी लीटर है, 4 लोगों ने कहा हमारे पास लीटर है, और चारों का लीटर अलग अलग है। एक में 900 ग्राम आता है, एक में 1000 ग्राम आता है, एक में 800 ग्राम आता है। तो ये लीटर का लीटरपना क्या है भाई? मीटर का मीटरपना क्या है? लीटर का लीटरपना ये है कि उसमें 910 ग्राम आना चाहिए। मीटर का मीटरपना ये है कि उसमें 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। 1 किलो की प्रामाणिकता ये है कि उसमें 1000 ग्राम होने चाहिए। ये उसकी प्रामाणिकता है। तो प्रमाण की प्रामाणिकता क्या होती है? किस आधार पर हम माने कि कौन चीज प्रमाण है और कौन चीज प्रमाण नहीं है? इंद्रियां क्यों प्रमाण नहीं है? तो उसका उत्तर है कि उसमें प्रमाणता नहीं है। धारावाहिक ज्ञान क्यों प्रमाण है? क्योंकि उसमें प्रमाणता नहीं है। दर्शन क्यों? क्योंकि उसमें प्रमाणता नहीं है। अब ये प्रमाणता क्या होती है, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं तब थोड़ा समझ में और आएगा। किमिदम प्रमाणस्य प्रामाण्यम नाम, कितनी अच्छी भाषा है। किमिदम प्रमाणस्य प्रामाण्यम नाम, ये प्रमाण का प्रामाण्य क्या है भाई? ये किस चिड़िया का नाम है? किम इदम प्रमाणस्य प्रामाण्यम नाम, प्रमाण का प्रामाण्य ये क्या है, क्या होता है? तो कह रहे प्रतिभात विषय अव्यभिचारित्वम। प्रतिभात माने ज्ञात, प्रतिभात, प्रतिभात माने प्रतिभासित, प्रतिभासित, प्रतिभासित माने चाहे प्रतिभात कहो, प्रतिभासित कहो, चाहे ज्ञात कहो, ज्ञात, ज्ञात विषय। ये लाइन समझ गए तो बहुत कुछ समझ जाओगे। कभी कभी तो मुझे लगता है एक ही लाइन पढ़ाऊं बस, कुछ जरूरत ही नहीं। अब जैसे देख, अगर आज की क्लास में अगर हमको ये 18वें पैराग्राफ की एक लाइन समझ में आ गई तो आज की क्लास सफल है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। किमिदम प्रमाणस्य प्रामाण्यम नाम प्रतिभात विषया व्यभिचारित्वम। 5-5 साल लग जाते हैं, लोग समझ नहीं पाते। प्रमाण का देखो, मैं हिंदी अर्थ बोल रहा हूँ, 2 दफे बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 3 दफे 5 दफे बोलू तब भी कम है। प्रमाण का प्रामाण्य किसे कहते हैं? और उत्तर है ज्ञात विषय का अव्यभिचार ही प्रमाण का प्रामाण्य है। ज्ञात विषय का अव्यभिचार, अव्यभिचार माने समझे आप? मैं आपको पहले भी बता चुका, यहाँ व्यभिचार का मतलब क्या? दोष। याद रखो, व्यभिचार, व्यभिचार माने क्या होता है? नियम विरुद्ध, नीति विरुद्ध कोई काम करना, उसको कहते हैं व्यभिचार। व्यभिचार बोलो, अनाचार बोलो, भ्रष्टाचार बोलो, ये सब पर्यायवाची है। दोष, दोष। कुशील, शील माने स्वाभाविक आचरण, और व्यभिचार माने स्वभाव के विरुद्ध, वही विभाव, विभाव का आचरण, वैभाविक आचरण को व्यभिचार कहते हैं। अभिचार, व्यभिचार, व्यभिचार माने दोष, और अव्यभिचार माने निर्दोष। अव्यभिचार, यहाँ देखो अव्यभिचार दिखाई दे रहा है। प्रतिभात विषय अव्यभिचारित्वम। प्रतिभात माने क्या? ज्ञात। विषय, विषय माने क्या? जैसे ये घड़ी है,
तो ये घड़ी है वो विषय है, और मैंने देखा कि घड़ी मेरे ज्ञान ने जाना। देखो मैं आपको प्रमाण का प्रामाण्य उदाहरण से और समझा देता हूँ, ताकि आगे का सारा मैटर आपको जल्दी समझ में आ जाए अच्छे से। कि मैंने ये घड़ी देखी, मैंने देखा कि घड़ी, तो ये घड़ी होनी चाहिए। अगर मेरे ज्ञान ने जाना कि घड़ी, और ये घड़ी नहीं निकली, और कोई पेन निकला, कोई ऐसे ही पेपर वेट निकला, तो इसका नाम क्या बोला जाएगा? ज्ञान में अप्रामाणिकता आ गई, ज्ञान में व्यभिचार आ गया। व्यभिचार समझ लो आप अच्छे से। व्यभिचार किसे कहते हैं? हमने बोला पेन, और पेन है तो इसका नाम है अव्यभिचार। और हमने बोला कि पेन, और पेन नहीं निकला, घड़ी निकली, तो इसका नाम है व्यभिचार। जैसे मैंने कहा रमेश जा रहा है, और जाकर चेक किया तो रमेश नहीं था, दिनेश था। तो मेरा ज्ञान कैसा निकला? मेरा ज्ञान निकला व्यभिचारी। था रमेश और जाना क्या? सुरेश, तो व्यभिचारी। और रमेश हो और रमेश ही जानू, तो उसका नाम है अव्यभिचारी। ये भाषा कठिन है, मैं अपने बस की लगते जितना सरल हो सकता है उतना सरल करके समझा रहा हूं आपको। आशा है सबकी समझ में आ गया होगा। प्रमाण का प्रामाण्य किसे कहते हैं? और इसका उत्तर है ज्ञान जिस विषय को जाने वह वही हो, इसका नाम प्रमाण का प्रामाण्य है। यदि वह वही न हो तो इसका नाम ज्ञान का व्यभिचार है, प्रमाण का व्यभिचार है, वो अप्रामाणिकता है। प्रामाणिकता क्या? कि हमने आपसे कहा, जैसे हमने दुकान पर गए, हमने कहा भैया 2 किलो देसी घी दे दो। अब उसने देसी घी दिया तो दुकान की प्रामाणिकता, और उसकी जगह उसने हमको नकली घी दिया, रिफाइंड बना करके, तो हम बोलेंगे अरे भैया वो अप्रामाणिकता हो गई। देखो पानी खरीदना हो तो पानी मिलना चाहिए, दूध खरीदना हो तो दूध मिलना चाहिए। दूध मांगा पानी मिला, पानी मांगा दूध मिला, तो ये हो गया व्यभिचार। जो जाना है वो सही होना चाहिए, यही प्रमाण की प्रामाणिकता है। समझ में आया ना? आगे देखो, तस्योत्पत्ति कथम, उस प्रमाण की प्रामाणिकता की उत्पत्ति कैसे होती है? स्वतः एव इति मीमांसका, मीमांसक एक दर्शन है 6 दर्शनों में, जो बहुत यज्ञ आदि कर्मों में विश्वास करता है। एक विशेष वेद भक्त दर्शन है, वेदों की सारी व्याख्या कर्म कांड परक विशेष करता है। ऐसा मीमांसक दर्शन वाले क्या कहते हैं कि प्रमाण की प्रामाणिकता की उत्पत्ति स्वतः एव, स्वयं से ही हो जाती है। प्रामाण्यस्य उत्पत्ति स्वतः, प्रामाण्यस्य स्वतः उत्पत्ति रीति। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रामाण्य की स्वतः उत्पत्ति? तो कहते ज्ञान सामान्य सामग्री मात्र जन्यत्वम इत्यर्थ। इसका अर्थ हुआ कि ज्ञान सामान्य सामग्री से ही वो पैदा हो जाता है। जन्य माने उत्पन्न होना, जन्य जनक, जनक माने उत्पन्न करने वाला, जन्य माने जो उत्पन्न हुआ। तो ज्ञान ज्ञान से ही उत्पन्न हो जाता है, ये उसकी प्रामाणिकता स्वतः इसलिए होती है, ऐसा मीमांसक कहते हैं।
तदुक्तम ज्ञानोत्पादक हेतु अनतिरिक्त जन्यत्वम उत्पत्तौ स्वतस्त्वम इति। अब उसका उत्तर दे, न ते मीमांसका, वे मीमांसक नहीं है। ज्ञान सामान्य सामग्र्या संशयादौ अपि ज्ञान विशेषे सत्वात्। बहुत बढ़िया बात आई कि प्रमाण का प्रामाण्य कैसे होता है, तो बोले साहब स्वतः होता है। मीमांसक बोले कि जैसे ज्ञान है वो अपने ज्ञान अपने आप में प्रमाण है। ज्ञान को प्रमाण होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। ज्ञान अपने आप में ही वो उत्पन्न होता है, तो वो तो प्रमाण ही है। ज्ञान उत्पन्न होता है तो वो तो प्रमाण ही है, उसमें क्या। तो जैन आचार्य कह रहे हैं कि भैया तुम नाम के ही मीमांसक हो। खाली मीमांसक का शब्दार्थ होता है जो अच्छी तरह सोच विचार के सही बात बोलता है, उसको मीमांसक शब्द बहुत अच्छा है, शब्द में बुराई नहीं है। मीमांसक माने जो बहुत सोच विचार के बात को कहता बोलता मानता है, उसको कहते हैं मीमांसक। तो उससे कहा कि तुम खाली नाम के मीमांसक हो यार, तुम सचमुच मीमांसक नहीं हो। क्यों कि देखो, जो ज्ञान उत्पन्न होते ही अगर प्रमाण हो, हर ज्ञान स्वयं से ही प्रमाण हो, तो संशय आदि है ना, वो भी तो ज्ञान है, फिर भी उनको भी प्रमाण मानो, उनमें क्या दोष है। ज्ञान के हिसाब से तो संशय में और सम्यक ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, इसलिए क्यों करना। संशयादौ अपि ज्ञान विशेषे सत्वात्। वयम तु ब्रूमहे, हम तो कहते हैं कि क्या भाषा है। वयम तु ब्रूमहे, हम तो कहते हैं कि ज्ञान सामान्य सामग्र्या, सामग्र्या क्या है ये, षष्ठी विभक्ति एक वचन, नद्या जैसे। ज्ञान सामान्य सामग्री के साम्येपि, समानता होने पर भी, संशयादि अप्रमाणम, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। संशयादि अप्रमाण है और सम्यक ज्ञान प्रमाण है। इति विभाग, ऐसा जो फर्क है, ऐसा जो विभाग, विभाग माने बंटवारा, ऐसा जो विभाजन है, तावत वो अनिबंधनो न भवति। तावत तावत अनिबंधनो न भवति। निबंधन माने कारण। ये शब्द भी बहुत, देखो शब्द भंडार बहुत बढ़िया होना चाहिए शास्त्रों को पढ़ने के लिए, फटाफट समझ में आए। रोज 10-20 मीनिंग याद करने चाहिए जिनको शास्त्रों का अच्छा ज्ञान करना हो, क्योंकि शब्द आते होंगे तो शास्त्र अपने आप आ जाएगा। अनिबंधन, अनिबंधन माने अकारण, निबंधन माने कारण, और अनिबंधन माने अकारण। ये जो भेद फर्क है कि संशय आदि तो अप्रमाण है और सम्यक ज्ञान प्रमाण है, ये जो फर्क है वो अनिबंधन नहीं हो सकता, अकारण नहीं हो सकता। अनिबंधनम न भवति मतलब अकारण नहीं हो सकता। तथा संशयादि, तो कितना बढ़िया ढंग से बात को समझा रहे हैं। ततः संशयादौ यथा हेत्वंतरम अप्रामाण्ये दोषाधिकम अंगीक्रियते, तथा प्रमाणेपि प्रामाण्य निबंधनम अन्यत अवश्य अभ्युपगंतव्यम, अन्यथा प्रमाण अप्रमाण विभागानुपपत्ते। कितना बढ़िया कहा। इसलिए संशय आदि में जैसे हेत्वंतर चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो ये बात ज्यादा शास्त्रों में
नहीं आई। ये न्याय दीपिका का कुछ विशेष विषय है ये, कि प्रमाण के प्रामाण्य की उत्पत्ति कैसे होती है। तो कहते हैं कि मीमांसक कहते हैं ज्ञान तो अपने आप में प्रमाण है, और हमें भी सुन करके लगेगा बहुत बढ़िया बात है, सही तो कह रहे हैं, ज्ञान अपने आप में प्रमाण है। नहीं, ज्ञान तो ज्ञान है। ज्ञान की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता दोनों का आधार कुछ और है। ज्ञान यदि सही जाने तो प्रमाण है, और यदि उसमें संशय आदि दोष हो तो अप्रमाण है। कितनी बढ़िया बात है। हेत्वंतरम अप्रामाण्ये दोषाधिकम अंगीक्रियते। संशय को क्यों अप्रमाण माना? क्योंकि उसमें दोष है। विपर्य को क्यों अप्रमाण माना? ज्ञान है फिर भी, क्योंकि उसमें दोष है। अनध्यवसाय ज्ञान है, फिर भी उसमें दोष है, इसलिए हम उसको प्रमाण नहीं मानते हैं। तो वही बात यहाँ चल रही है कि इसी तरह यहाँ पर भी समझना चाहिए। तथा प्रमाणे भी, उसी तरह प्रमाण में भी समझना चाहिए। प्रामाण्य निबंधनम अन्यत अवश्यम अभ्युपगंतव्यम। प्रामाण्य का निबंधन, निबंधन माने कारण, अवश्य ही मानना चाहिए, अन्यथा प्रमाण और अप्रमाण का विभाग नहीं बन सकता। अनुपपत्ते। और 19वां पैराग्राफ इसी बात का है, इसलिए उसे भी पढ़ लेते हैं। एवं अपि अप्रामाण्यम परतः प्रामाण्यम तु स्वतः इति न वक्तव्यम। इस प्रकार इसी तरह एवं अपि माने भी, इसी तरह अप्रामाण्य परतः होता है और प्रामाण्य स्वतः होता है, ये भी नहीं कहना चाहिए। विपर्येपि समानत्वात्, क्योंकि ऐसा हम उल्टा भी कह सकते हैं। सक्यम ही वक्तुम, ऐसा हम बोल सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। अप्रामाण्यम स्वतः प्रामाण्यम तु परतः, कि अप्रामाण्य स्वतः है और प्रामाण्य परतः है। तस्मात् अप्रामाण्यवत् प्रामाण्यम अपि परतः एव उत्पद्यते। अप्रामाण्य की तरह प्रामाण्य भी परतः ही उत्पन्न होता है। नहीं पट सामान्य, देखो उदाहरण बहुत अच्छा दिया। नहीं पट सामान्य सामग्री रक्त पटे हेतु, तद्वत् न ज्ञान सामान्य सामग्री प्रमाण ज्ञाने हेतु। भिन्न कार्ययो भिन्न कारण प्रभुत्वा अवश्याभावात् इति। बहुत बढ़िया बात कही। वो कह रहे हैं कि कपड़ा बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है, वही सामान से लाल कपड़ा बनाना हो तो नहीं बना सकते। लाल कपड़ा बनाना हो तो एक लाल रंग और चाहिए। पीला कपड़ा बनाना है तो पीला रंग और चाहिए। काला बनाना है तो काला रंग और चाहिए। माने कपड़ा बनाने के लिए जो जो साधन चाहिए, उन्हीं साधनों से लाल नहीं बनेगा। वो तो जैसा बन रहा है सफेद सामान वैसा बनेगा। ऐसे ही जो प्रमाण बनाना है, अगर आपको ज्ञान को, बहुत ही अच्छी बात लग रही है मुझे, कितनी किसको स्पष्ट हो रही है पता नहीं, पर बहुत अच्छी बात है। ज्ञान प्रमाण कैसे होगा? ज्ञान को होने मात्र से ज्ञान प्रमाण नहीं है। वो ज्ञान वही जाने जो चीज है सामने, तभी प्रमाण होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसकी प्रामाणिकता का आधार कुछ और है। केवल ज्ञान होने मात्र से, क्योंकि केवल ज्ञान होने मात्र से प्रमाण हो तो वो तो संशय आदि भी समान है, इसलिए वो नहीं है। और ये खास बात कही कि जब कार्य अलग अलग है तो कारण भी उनका अलग अलग होना चाहिए।
अब 20वां पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं। देखो, कथम तस्य ज्ञप्ति अभ्यस्ते विषये स्वतः अनभ्यस्ते तु परतः कोयम अभ्यस्तो विषयः को नाभ्यस्तः के प्रमाण के प्रामाण्य की ज्ञप्ति कैसे होती है? अभ्यस्त विषय में स्वतः होती है और अनभ्यस्त में परतः होती है। कोयम अभ्यस्तो विषय को वा अनभ्यस्त, अभ्यस्त विषय क्या है और अनभ्यस्त विषय क्या है? तो कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं। उच्यते परिचित स्वग्राम तड़ाक जलादिरभ्यस्तः, अपने गांव के जो परिचित गांव तालाब आदि है वो अभ्यस्त है, और तद व्यतिरिक्तो, और उसके अलावा जो कुछ है वो अनभ्यस्त है। किमिदम स्वतः इति किम नाम परतः इति, ये स्वतः परतः का क्या मतलब हुआ? तो कह रहे ज्ञान ज्ञापका देव प्रामाण्य ज्ञप्ति स्वतः, जो ज्ञान के ज्ञापक कारण है उन्हीं से ज्ञप्ति हो जाए तो उसको स्वतः कहते हैं। ततोतिरिक्तात् ज्ञप्ति, उसको और उसके अतिरिक्त से ज्ञप्ति हो तो उसे परतः कहते हैं। देखो क्या बात है, इसका कठिन हुई इसलिए वे खुद ही एक उदाहरण भी दे रहे हैं। उदाहरण भी पढ़ते हैं। तत्र तावद अभ्यस्ते विषये जलम इति ज्ञाने जाते ज्ञान स्वरूप ज्ञप्ति समयेव तद्गतं प्रामाण्यम अपि ज्ञायते वा अन्यथा उत्तर क्षणेव निसंक प्रवृत्ति रयोगात्, कि जो अभ्यस्त विषय होते हैं उनमें जल है ऐसा ज्ञान होने पर जैसे ही ज्ञान हुआ उसी समय उसका प्रामाण्य भी हो जाता है, नहीं तो उत्तर क्षण में निसंक प्रवृत्ति नहीं हो सकती थी। लेकिन जैसे ही जल ज्ञान होता है उसके उत्तर क्षण में निसंक प्रवृत्ति भी हो जाती है, आचरण भी हो जाता है। अनभ्यस्ते विषये जल ज्ञाने, बहुत बढ़िया, अनभ्यस्ते विषये जल ज्ञाने जाते जल ज्ञानम मम जातम इति ज्ञान स्वरूप निर्णयेपि प्रामाण्य निर्णयो अन्यतः एव, अन्यथा उत्तर काले संदेहानुपत्ति। लेकिन अनभ्यस्त विषय में जो होता है ज्ञान, उसका प्रामाण्य का निर्णय वो स्वतः नहीं होता है, वो परतः ही होता है, तभी तो वो संदेह पैदा होता है, वो दूर होता है। अस्ति संदेहो जल ज्ञानम मम जातम तत्किम जलम उत्मरीचिका, अरे जो मुझे जल ज्ञान हुआ है ये जल है या मरीचिका? फिर बाद में कमल परिमल शिशिर मरुत प्रचार प्रपृथ्वी अवधार्यति प्रमाणम प्राक्तनम जल ज्ञानम कमल परिमलादि अन्यथा अनुपत्ते इति। फिर वो जानता है कि अरे मुझे कमलों की खुशबू आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, इससे पता चलता है कि मुझे जो जल ज्ञान हुआ है वो एकदम सही है, नहीं तो ऐसी खुशबू नहीं आ सकती थी। देखो क्या कहा, अब इसे मैं अपनी भाषा में आपको सरल से बता रहा हूं। इसमें तो अब मैंने पढ़ दिया, आपको संस्कृत से लगा के बताना था वो मैंने बता दिया, लेकिन अब मैं शॉर्ट में सार बोल रहा हूं। प्रमाण का प्रामाण्य क्या है, आज हमने जो कुछ पढ़ा उसका सारांश सुनो 2 मिनट में। फिर किसी को कुछ कहना हो तो हमारे पास में अभी 5 मिनट बाकी है। देखो, प्रमाण का प्रामाण्य क्या है, जो जाना वो वही हो, इसका नाम प्रमाण का प्रामाण्य है। और ज्ञान प्रामाण्य कैसे होता है? तो कहते हैं ज्ञान प्रामाण्य उसमें जो निर्दोषता होती है उसके कारण होता है। अगर उसमें दोष पर से आते हैं तो निर्दोषता भी परते आती है।
इसलिए प्रमाण के प्रामाण्य की उत्पत्ति तो परतः ही होती है। ज्ञान को स्वतः प्रमाण नहीं मानना चाहिए कि जो जाना वो सही है, फिर तो जो जाना वो सही है, ऐसे नहीं। ज्ञान स्वतः प्रमाण नहीं है, निर्दोषता के कारण प्रमाण है। बहुत गजब की बात है ये। और उस प्रमाण के प्रामाण्य की ज्ञप्ति कैसे होती है? तो कहते हैं दो तरह से होती है। अभ्यस्त विषय हो तो स्वतः हो जाती है, और अनभ्यस्त, अभ्यस्त माने परिचित, परिचित हो तो स्वतः हो जाती है, और अपरिचित हो तो स्वतः नहीं होती है, परतः होती है। ये इसका अभिप्राय है। और इसके लिए उदाहरण दे दिया इन्होंने कि भैया देखो, अपने गांव का तालाब हो तो दमादम कूद जाते हैं, कितना गहरा क्या सब पता रहता है, लेकिन दूसरे का हो तो हमको पता नहीं रहता है। चलो, किसी को ये रितु जी क्या पूछ रही है, बोलो। जी हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि इसमें बताया प्रमाण का प्रामाण्य की उत्पत्ति परतः ही होती है। हाँ, तो अगर हम इसको आत्मज्ञान पे लगाएं तब भी कैसे? आत्मज्ञान तो स्वावलंबन से होता है, उसमें तो पर की अरे, जरूरत ही। यही बहुत खास बात है। देखो, बिना परोपदेश के सम्यक दर्शन नहीं होता है। आत्मज्ञान भी स्वतः नहीं होता है। लेकिन उसको प्रामाणिक तो जीव स्वयं के अनुभव से करता है ना। नहीं, ज्ञप्ति तो स्वतः परतः होती है, लेकिन प्रमाण में जो प्रमाण में प्रामाणिकता आती है वो तो ज्ञान सामान्य सा। यहाँ पर ये भी एक खास बात है कि परतः माने क्या, इसलिए इन्होंने ये प्रश्न उठाया, परतः माने क्या, स्वतः माने क्या। और फिर उत्तर दिया कि ज्ञान मात्र से ही मानना वो तो स्वतः, और उसके अलावा जरा सा भी कुछ है तो परतः। तो ज्ञान में जो प्रामाणिकता है वो ज्ञान सामान्य सामग्री से नहीं आएगी। आत्मज्ञान में भी लगाओगे तो भी, आत्मज्ञान में गहरा भी पॉइंट ऐसा है, ही। शायद ज्यादा ही गहरा पॉइंट है कि हाँ, परतः कैसे कह सकते हैं। आत्मज्ञान तो पूर्णतः ऐसा कहा जाता है कि आत्म अनुभव तो अपने अवलंबन से ही सिद्ध करते हैं कि हाँ मैं आत्मा हूँ। गजब है। कुछ कुछ विशेष बात है यहाँ, और थोड़ा सा चिंतन करो तब पकड़ में आए। उदाहरण से सोचना कि जैसे कपड़ा, कपड़ा उपबोध का है ना, हाँ, कपड़ा बनना। उदाहरण समझ में आ रहे हैं, उदाहरण समझ में आ रहे हैं। इसमें ये कह सकते हैं कि आत्मज्ञान से पहले जीव उसको समझने के लिए कि ऐसा ही है, हाँ उसका स्वरूप समझने के लिए शास्त्रों का अवलंबन लेते हैं, भगवान का हाँ, तो अवलंबन लेते हैं। वही वही परतः हो गया ना। अब अच्छा, ऐसे 10 लोग बोलते हैं दुनिया में हमको आत्मा का ज्ञान हुआ, तो सबका आत्मज्ञान फिर प्रमाण माना जाएगा? नहीं, आत्मज्ञान कहने से ज्ञान, ये बहुत खास बात है। ये देखो, ये प्रज्ञा एक खास बात लिख रही है बहुत। हमारे ज्ञान के प्रमाण का आधार सम्यक दर्शन है। मैं आपको अब साफ कहूं, जो सम्यक ज्ञान है ना, सम्यक ज्ञान की परिभाषा में ये जुड़ा हुआ है कि जो सम्यक दर्शन पूर्वक हो वो ज्ञान प्रमाण है, और सम्यक दर्शन के बिना हो तो प्रमाण नहीं है। ज्ञान की प्रामाणिकता का आधार ज्ञान नहीं, श्रद्धान है, सम्यक दर्शन है। ठीक, परतः बन गया। आएगा ना, आएगा, थोड़ा समझ में आएगा। हाँ जी, हाँ जी, है थोड़ा सा सूक्ष्म तो है, पर अच्छा है बहुत। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। हो गया मेरे ख्याल से, अब जी समय भी हो गया है हमारा। संदेश जी। जी भाई साहब, समय हमारा हो गया है। इस प्रकार आज हमने प्रमाण का प्रामाण्य इस चर्चा पर हमने प्रवेश कर लिया है, और भी इसकी आगे चर्चा होगी। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। इससे अगले फ्राइडे की कक्षा हमारी नहीं रहेगी,
क्योंकि पंडित टोडरमल स्मारक द्वारा 8 दिवसीय एक भव्य शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें अनेकों विशेषज्ञ विद्वान आते हैं और अपने अपने विशेषज्ञ विषय को समझाते हैं, पढ़ाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। जितने लोग हमारे साथ नए जुड़े थे, आदरणीय भाई साहब की प्रमाण सामान्य पर, यानी कि प्रमाण के स्वरूप पर, जितनी भी जगह प्रमाण का स्वरूप आया है उस पर भाई साहब की कक्षा 8 दिन तक चलेगी। तो आप लोग अवश्य अवश्य उसे ज्वाइन करें। मैं उसकी पूरी जानकारी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं हर चीज भेज दूंगा। आप लोग अवश्य उस न्याय की कक्षा को अटेंड करें, जिससे आपका इसमें भी और समझने में और आनंद आएगा। और आप सभी उस शिविर में आमंत्रित हैं। उसका फॉर्म मैं आपको उसमें भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। और भी अनेकों कक्षाएं, चारों अनुयोगों की कक्षाएं, आपको कर्णन योग पढ़ना है, चरणन योग पढ़ना है, कोई भी ग्रंथ, अनेकों ग्रंथ विषय में लगाए गए हैं। आप अवश्य अवश्य शिविर का लाभ लें। और फिर अगले फ्राइडे से हमारी कक्षा यथावत रहेगी। यही सूचना थी।